चलेगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यह खबर कानपुर ब्लास्ट से जुड़ी हुई है। कानपुर स्कूटी ब्लास्ट मामले पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। कानपुर में अवैध पटाखों का जखीरा बरामद हुआ है। पुलिस ने 100 क्विंटल अवैध पटाखे बरामद किए। मामले में 26 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है और पुलिस ने आतंकी साजिश से इनकार किया है। तो कानपुर में बीते दिनों जो ब्लास्ट हुआ था स्कूटी में, उसको लेकर लगातार छानबीन चल रही है और इस छानबीन में अब ये चीज साफ हो गई है, क्योंकि जब ये ब्लास्ट हुआ था और जो सिचुएशंस बन रहे थे, कहीं ना कहीं इसको आतंकी हमला माना जा रहा था। लगातार इस पूरे मामले को लेकर छानबीन की जा रही थी। 2 स्कूटी में ब्लास्ट हुआ था और इस पूरे मामले में 6 से 8 लोग घायल हुए थे। ये घटना में जो बातें बताई गई हैं कि मस्जिद के पास घटना हुई है और बहुत सारे लोग मिले हैं, तो इसको हम पूरी तरह से इसका खंडन करते हैं। इसमें किसी खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स द्वारा जो क्लेम किया जा रहा है वो पूरी तरह से झूठा है। ये लोकल घटना है, इलीगल पटाखों को रखने का, स्टोर करने की घटना है। इस संबंध में क्योंकि इसका लाइसेंस नहीं था, इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। अब तक इस घटना में 12 लोगों को हम लोगों ने डिटेन कर दिया है। तो देखा आपने कि किस तरीके से कानपुर में लगातार पुलिस इस पूरे मामले पर छानबीन कर रही है और अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी भी इस पर हो चुकी है। हमारे सहयोगी अंकित संग हमारे जुड़ गए, उनका रुख करते हैं और विस्तार से जानकारी लेते हैं। अंकित, जब ये ब्लास्ट हुआ था तो कहीं ना कहीं आतंकी हमले के इसको साजिश बताया जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे खुलासा हो रहा है ऐसे में अवैध पटाखे की बात सामने आ रही है। जांच में अब तक क्या पाया गया? बिल्कुल बता दें यही अंदाजा लगाया जा रहा था ये किसी प्रकार का ये विस्फोटक है, क्योंकि स्कूटी जो थी वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई थी। जैसे जैसे पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई, जब डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक की टीम मौके पर आई तो उनको वहां पर पटाखे का बारूद मिला, जिसके बाद जब इलाके में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया तो वहां पर कई ऐसे अवैध दुकानें मिली जहां पर पटाखों का भंडारण जो है वो किया जा रहा था। अभी तक की कार्रवाई में पुलिस ने तकरीबन 100 कुंटल के आसपास जो है वो अवैध विस्फोटक बरामद किया है। वहीं 26 लोगों को जो इस पूरे प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है और कानपुर की 4 थाना क्षेत्रों से 100 किलो विस्फोटक वो भी अवैध रूप से मिलना, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़े सवालिया निशान खड़े करता है, क्योंकि त्योहार का पर्व है। लगातार जो अधिकारी हैं वो जमीनी स्तर पर जो है वो पैदल गश्त कर रहे हैं, पूरी तरीके से निगरानी रखी जा रही है। उसके बाद भी इस तरीके से अवैध बारूद का मिलना कहीं ना कहीं पुलिस और एलआईयू के लिए एक बड़ी चिंता का सबक है और इससे कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही है। वहीं जो दूसरी स्कूटी चोरी की बताई जा रही थी, उस स्कूटी में जो दुकानदार घायल हुआ है उसका भाई जो है उस स्कूटी को चला रहा था। दुकानदार अब्दुल मितालिब जो है वो फिलहाल लखनऊ में जो एडमिट है और उसका इलाज जो है वो किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवालिया निशान ये खड़ा होता है कि इतना अवैध बारूद का जखीरा आखिर में आया कहां से? दीपावली का समय था, उसके बाद जो है इस तरीके से बारूदों का मिलना, घनी आबादी में बारूदों का मिलना और नौबस्ता थाना क्षेत्र अंतर्गत चेकिंग अभियान चलाया गया और चेकिंग अभियान के दौरान एक गेस्ट हाउस से भारी मात्रा में 2 कमरों के अंदर अवैध बारूद मिलना, तो कहीं ना कहीं पुलिस और इंटेलिजेंस का ये फेलियर है, जिसके चलते इस तरीके की घटना देखी गई है। फिलहाल कानपुर पुलिस आयुक्त की बात की जाए तो वो लगातार एक्शन मोड पर दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही उन्होंने चार्ज लिया है उसके दूसरे दिन ये घटना हुई और उसके बाद से वो लगातार एक्शन मोड पर है। उन्होंने एसीपी कोतवाली को जो है वो अपने चार्ज से हटा दिया है, साथ ही साथ मूलगंज इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिस कर्मियों को निलंबित भी कर दिया है। वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से तरह तरह की अफवाह उड़ाई जा रही थी, जिसमें इसको खालिस्तानी एंगल दिया जा रहा था। ये बताया जा रहा था कि 8 मिलिट्री वालों की जो है वो डेथ हो गई है, मस्जिद में जो है वो नुकसान हुआ है। इस तरीके की सारी जो चीजें थी सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल रही थी, इनको कानपुर के सीपी ने जो है उसको पूरी तरीके से खंडन कर दिया है और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी लोग इस तरीके की अफवाह फैलाकर माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे उनको भी चिन्हित किया जाएगा और उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से कानपुर में अवैध बारूद का जखीरा बरामद हुआ, ये वो अवैध बारूद था जिसकी परमिशन नहीं थी, जिसका इन व्यापारियों के पास लाइसेंस। जाहिर सी बात है अंकित, क्योंकि देखिए दीपावली आने वाली है और इसको लेकर अवैध पटाखे बनाए जाते हैं और उन अवैध पटाखों को मार्केट में बेचा जाता है ताकि मुनाफा कमाया जा सके, लेकिन अब ये कानपुर के लोगों पर ही भारी होता हुआ नजर आया। तमाम जानकारी के लिए बहुत आपका शुक्रिया। तो अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देखिए अयोध्या में भी